हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। हमने क्लासिफिकेशन को भी कवर कर लिया है, हमने लगभग सभी तरह की फैमिलीज को भी कवर कर लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी, और उसके अंदर भी आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के बारे में, यानी जो टेक्सोनोमी है उसका बेसिक्स क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही आपका बेसिक्स कवर होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो टेक्सोनोमी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी टॉपिक हो जाएगा। टेक्सोनोमी के बेसिक्स कवर करने के बाद आपको टेक्सोनोमी में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी टेक्सोनोमी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट टेक्सोनोमी है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी बॉटनी के अंदर एक नई ब्रांच बनाने की जिसे हम प्लांट टेक्सोनोमी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पूरी दुनिया में इतने सारे प्लांट की वैरायटीज हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। कोई प्लांट छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उनके स्ट्रक्चर में भी, मॉर्फोलॉजी में भी, एनाटोमी में भी बड़े सारे चेंजेस है, बहुत डिफ्रेंसिएशन है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो इनको अगर आप लोग एक एक प्लांट करके स्टडी करोगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। कोई भी चीज स्टूडेंट दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, उसे समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे लर्न करने के लिए अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और अगर आपको इन प्लांट को स्टडी करना है तो आप इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दो, आप इसको क्लासिफाइड कर दो, तभी आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे और यहीं से एक नई ब्रांच बन जाती है जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। अब जैसे कि आज के समय में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद भी हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, स्पीसीज तक कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये सारा जो कैटेगराइजेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, किसके बेस पर आया? टेक्सोनोमी के बेस पर आया। तो हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे द टर्म टेक्सोनोमी। ये जो टर्म है टेक्सोनोमी, अगर आप लोग इस वर्ड को स्प्लिट करें तो दो वर्ड निकल कर आएंगे, टेक्सेस एंड नॉर्म्स। ओरिजिनेट फ्रॉम टू वर्ड्स। टेक्सोनोमी जो है इसकी उत्पत्ति दो वर्ड से हुई है। एक टेक्सिस है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एक नॉर्म्स है जिसका मतलब होता है लॉज। तो यहां पर टेक्सोनोमी के अंदर किस अरेंजमेंट और किस नियम की बात हो रही है? तो ये जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, हम इनको एक नियम के तहत अरेंज करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके पूरे प्लांट ग्रुप को। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे। प्लांट टेक्सोनोमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट रूल। ये जो प्लांट टेक्सोनोमी होती है ये डील करती है प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में। कुछ नियम होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासिफाइड किया जाता है। द टर्म टेक्सोनोमी वाज कॉइन्ड बाय द स्विस बोटेनिस्ट जिसका नाम है एपीडी कैंडोल। स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम पेपर में बीएससी सेकंड ईयर में एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है एपीडी कैंडोल, इसे आप याद रखेंगे। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, प्लांट टेक्सोनोमी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बॉटनी। प्लांट टेक्सोनोमी जो होती है ये बॉटनी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी उन प्लांट के सिमिलरिटीज के बेस पर कि वो कितने ज्यादा सिमिलर हैं और कितना उनके बीच डिफरेंस होता है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज के बेस पर आता है, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी कौन है? कैरोलस लिनियस। और जो इंडियन है उनका नाम है एच सांतापाउ। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये आपके एमसीक्यूज के बेस पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। आइए स्टूडेंट, हम जो बात कर रहे थे प्लांट आइडेंटिफिकेशन की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट टेक्सोनोमी होती है इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो प्लांट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है नोमेनक्लेचर करना, तीसरा है क्लासिफिकेशन करना, चौथा है डॉक्यूमेंटेशन। इन चारों को समझते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए स्टूडेंट, आप किसी जंगल में गए। आप लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में बड़ा सुकून मिलता है। तो मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर गए, किसी माउंटेन रीजन में गए और आपने एक ऐसा प्लांट देखा जो कि बिल्कुल आपके लिए अननोन है। हो सकता है कि कोई जानता हो उसको, लेकिन आप नहीं जानते। तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आप क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के एग्जाम्पल, उसके कंपैरिजन करते हैं उस अननोन स्पीसीज के साथ।
तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या रहता है कि अगर कोई अननोन प्लांट है, अननोन स्पीसीज है, तो उसका कंपैरिजन हम करते हैं किसी नॉन स्पीसीज के साथ ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट मान लीजिए कि उस प्लांट की जगह कोई जानवर दिखाई दिया जिसे आपने आज तक कहीं देखा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लीजिए आप डर गए हैं और आपसे कोई पूछता है कि भाई वो जानवर कैसा था, तो आप कहेंगे कि उसके 2 कान थे, 4 पैर थे और वो बिल्कुल शेर के जैसा दिखाई दे रहा था। शेर नहीं था लेकिन शेर के जैसा दिखाई दे रहा था। यानी आप उसे जानते नहीं, लेकिन जिसे आप जानते हैं, शेर को जानते हैं, तो उससे कंपैरिजन करके आपने उसे बता दिया। तो ठीक इसी प्रकार से उस प्लांट के केस में जिस प्लांट को आप नहीं जानते तो आप उसका कंपैरिजन करते हैं किसी ऐसे प्लांट के साथ जिसे आप जानते हैं। तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन ये पहला स्टेप होता है किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने का। इसमें आप लोग लिखेंगे आइडेंटिफाई द अननोन स्पीसीज बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है, एंड बाय कंपेयरिंग विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज, यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही स्पीसीज है उसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं, या सिंपली कहें नॉन स्पीसीज जिसे आप पहले से जानते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है वो है नोमेनक्लेचर। चलिए ठीक है, आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, आपने कंपैरिजन कर लिया, अब सब कुछ जान चुके हैं आप। अब आप उसका करेंगे नोमेनक्लेचर यानी नामांकरण। तो ये जो नामांकरण होता है ना प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको छोटे में नहीं निपटाना है। आगे चल करके इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कुछ टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग गिविंग द साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कई बार फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछा जाता है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या जरूरत है किसी भी प्लांट या एनिमल को साइंटिफिक नेम देने की? क्या जरूरत है किसी प्लांट को बोटेनिकल नेम देने की, ICBN के अकॉर्डिंग हो या किसी चीज के अकॉर्डिंग? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी नोमेनक्लेचर की। अब पूरी दुनिया में इतने सारे प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, हो सकता है किसी सेम प्लांट को किसी एक लोकेलिटी में अलग नाम से जाना जाता हो, किसी दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो वहां पता चलता है इसका नाम अलग है, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, US में जाते हैं तो उस प्लांट का अलग नाम रखा गया है। अगर हम जाते हैं स्टूडेंट रशिया में तो वहां देखते हैं कि वहां पर उसका नाम अलग रखा गया है। अगर हम चाइना में जाते हैं तो वहां पर अलग नाम रखा गया है। तो एक ही प्लांट के इतने सारे डिफरेंट नाम है तो कंफ्यूजन तो होगी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक इंटरनेशनल नियम बनाते हैं जिसके बेस पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का हम एक नाम रख देते हैं, एक नोमेनक्लेचर कर देते हैं जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। जैसे हींग है, हींग का नाम जो है फेरुला सफोर्डिडा है, या कबूतर है, जूलॉजी के अंदर कबूतर का नाम कोलंबा लिविया है। तो इस तरीके से सपोज कीजिए कि आप कहीं स्विट्जरलैंड में जाते हैं, किसी अदर कंट्री में जाते हैं और आपने वहां पर कबूतर देखा, लेकिन वहां के लोग हो सकता है कि उसे किसी और नाम से जानते हो। तो ऐसे में स्टूडेंट अगर आप वहां पर साइंटिफिक नेम कोलंबा लिविया यूज करेंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो नाम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। तो इसीलिए किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर इसीलिए जरूरी है ताकि उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जा सके। अब ये जो नोमेनक्लेचर स्टूडेंट, इसमें 3 तरह का नोमेनक्लेचर है। एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, एक पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो इनके बारे में स्टूडेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस नियम, किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। हालांकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मैं कवर कर चुका हूं, चैनल के अंदर जाकर आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट आता है तीसरा स्टेप जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मान लीजिए स्टूडेंट कि आपने उस अननोन प्लांट का नोमेनक्लेचर कर लिया है, आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया अच्छी तरह से। अब आप उसे किस प्लेस पर रखेंगे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे प्लांट हैं, आप उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है प्लांट के क्लासिफिकेशन की। इसमें आप लोग लिखेंगे प्लेसिंग एंड अरेंजिंग द नॉन स्पीसीज, जिसे आपने जान लिया है, इनटू डिफरेंट ग्रुप और टैक्सा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यानी कि समानता और असमानता, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर आप उस अननोन स्पीसीज को ग्रुप या किसी टैक्सा के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करते हैं। और ये जो टैक्सा आपको यहां पर वर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए आपने काफी सारे टेक्सोनोमी के अंदर वर्ड पढ़े होंगे, जैसे कि टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। ये टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, या फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सब क्या है? टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज होती हैं। अगर स्टूडेंट इन टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को हम अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, हायर टू लोअर, यानी
हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में, तो इसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसके अंदर आप देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर तो सबसे टॉप पर आप रखते हैं किंगडम को, उसके बाद प्लांट में डिवीजन को रखते हैं, उसके बाद क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को और स्पीसीज को, यानी सबसे लोअर पर आती है स्पीसीज। तो अगर आप स्टूडेंट सोचिए जरा, टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर अगर आप लोअर टू हायर जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो आप देखते हैं स्टूडेंट जो डिसिमिलरिटीज होती हैं वो बढ़ती रहती है, और जब आप हायर टू लोअर जाते हैं यानी किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं सिमिलरिटीज बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस एल्गी की इतनी स्पीसीज ज्ञात हुई, तो वो जो स्पीसीज है उसमें देखेंगे आप बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, और अगर आप जेनेरा में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर भी काफी सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ असमानताएं भी होती हैं। फिर जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते रहेंगे असमानताएं यानी डिसिमिलरिटीज बढ़ती रहती है। क्लासिफिकेशन के बाद स्टूडेंट नंबर 4 स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे इट इंक्लूड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग और फॉसिल टाइप स्पेसिमेन एंड इलस्ट्रेशन इन ए म्यूजियम और हर्बेरियम। हर्बेरियम का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। हर्बेरियम में हमने देखा था किस प्रकार से हम जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी ऐसी स्पीसीज जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं, यानी उनका जो अस्तित्व है वो पृथ्वी से समाप्त होने वाला है, वो खत्म होने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें हर्बेरियम में प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, और काफी सारे ऐसे भी प्लांट हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज से कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले वो मौजूद थे, लेकिन आज के समय में उनका अस्तित्व इस धरती पर से समाप्त हो गया है, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं है, लेकिन उनका फॉसिल बचा हुआ है तो उनका हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऐसी स्पीसीज जो आज के समय में हमें लग रहा है कि भाई वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी कुछ समय बाद, तो उसका हम लोग हर्बेरियम के अंदर प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आइए स्टूडेंट फाइनली हम डिस्कस करते हैं एम्स ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का उद्देश्य क्या है? तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एम्स हैं जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, जिसे मैं बता चुका हूं। दूसरा है नोमेनक्लेचर, यहां पर भी मैं बता चुका हूं। तीसरा है क्लासिफिकेशन, ये भी मैं बता चुका हूं। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट एम्स होते हैं टेक्सोनोमी के। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर नोट डाउन करेंगे, देयर आर 2 मेन अप्रोचेस। टेक्सोनोमी के 2 इंपॉर्टेंट अप्रोच है, 2 मेन अप्रोच है। एक है एम्फेरिकल अप्रोच, ये टोटली बेस्ड होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड रहता है। दूसरा है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। द क्लासिफिकेशन, इसमें जो प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ टेक्सोन। एग्जाम्पल के लिए यहां पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और स्टूडेंट ये जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है ये इन दोनों अप्रोचेस के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट एम्स को लेकर चलती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है टू प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी इस टेक्सोनोमी, जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है, इसके अंतर्गत जो प्लांट होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए कन्वीनियंट मेथड को प्रोवाइड करना, राइट, पहचान व संचार की सही विधि प्रदान करना। दूसरा, to provide classification which is based on natural affinities of organism as far as possible, यानी जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण देना, यानी नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर क्लासिफिकेशन देना। और तीसरा एम है मॉडर्न टेक्सोनोमी का टू प्रोवाइड एन इन्वेंट्री ऑफ प्लांट टेक्सा बाय मींस ऑफ फ्लोरा, यानी फ्लोरा के रूप में पादपों की, जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक सूची प्रदान करना। इसके बाद चौथा एम है मॉडर्न टेक्सोनोमी का टू डिटेक्ट इवोल्यूशन एट वर्क, डिस्कवरिंग इट्स प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग इनटू रिजल्ट, यानी विकास की खोज कर उसके परिणामों की व्याख्या करना। इसके बाद पांचवा एम है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटिंग एंड अनफ्लाइंग रोल इन द ट्रेनिंग ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मेनी बायोलॉजिकल फील्ड्स एंड द डाटा गैदरिंग साइंस, यानी कि जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस से संबंधित जानकारी की ट्रेनिंग देना, राइट। तो ये है मॉडर्न टेक्सोनोमी के कुछ एम्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी मैं और भी बेसिक्स को कवर करूंगा, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। फाइनली स्टूडेंट, प्लांट टेक्सोनोमी के इंट्रोडक्शन में अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा टेक्सोनोमी के बारे में। अल्फा टेक्सोनोमी क्या होता है? इसे हम डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, या इसको अल्फा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा टेक्सोनोमी बेसिकली देखिए, जैसे कोई प्लांट है, आप उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपने बाह्य आकार की देखी, आपने किसी प्लांट के रूट को देख लिया, आपने उसके लीफ को देख लिया, स्टेम को देख लिया, यानी बाह्य रूप से आपने देखा, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा और उसके बेस पर ही उसको कैटेगराइज या क्लासिफाइड कर दिया।
तो इसे हम बोलते हैं अल्फा टेक्सोनोमी। और बीटा टेक्सोनोमी क्या होता है, इसे हम मैक्रो टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। तो यदि आप किसी प्लांट को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, यानी यहां पर आपने 3 पैरामीटर्स को लिया। अगर आप देखें अल्फा टेक्सोनोमी में, तो वहां पर सिर्फ आपने एक ही पैरामीटर यूज किया था जो कि है मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य मॉर्फोलॉजी। लेकिन यदि हम बात करें बीटा टेक्सोनोमी में, तो यहां पर आप थोड़ा और भी डीपली गए। अब आपने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी को भी स्टडी किया, यानी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा, कौन सी सेल्स है उसके अंदर, किस प्रकार से अरेंज है। फिर आपने उसकी फिजियोलॉजी को भी वहां पर इंक्लूड कर दिया। तो 3 पैरामीटर के बेस पर आप स्टडी कर रहे हैं या क्लासिफाइड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं बीटा टेक्सोनोमी। इसके बाद आता है गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी को हम बायोलॉजिकल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। इसमें यदि आप किसी प्लांट को क्लासिफाई करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बेस पर या इवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बेस पर। अब चूंकि देखो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को आप यहां पर इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस पर निर्भर होना पड़ता है। तो जो गामा टेक्सोनोमी होती है उसे आधारित होना पड़ता है पेलियोबोटनी पर, ठीक है। तो इस तरीके की जो टेक्सोनोमी है उसे हम बोलते हैं गामा टेक्सोनोमी। तो यहां पर हमने 3 तरह की टेक्सोनोमी को स्टडी किया, हमने 3 लेवल देखे टेक्सोनोमी को स्टडी करने के। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर आप लोग एमएससी में जाएंगे तो वहां पर आपको और भी टेक्सोनोमी देखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा टेक्सोनोमी, इसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। यदि आप किसी प्लांट को कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पर नहीं, सिर्फ एनाटॉमी के बेस पर नहीं, सिर्फ फाइलोजेनेटिक के बेस पर नहीं, बल्कि आपने इंक्लूड किया है साइटोलॉजिकल पैरामीटर भी और फाइटोजियोग्राफिकल पैरामीटर, यानी 2 एक्स्ट्रा यहां पर हमें पैरामीटर देखने को मिले जो कि इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो इसे कहा जाता है ओमेगा टेक्सोनोमी, ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर और भी हमने इंक्लूड कर दिए। एक और है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं कीमोटेक्सोनोमी, इसे बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स भी बोला जाता है। कीमोटेक्सोनोमी के अंदर जो अगर आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, अगर आप इन बेसिस पर किसी प्लांट को क्लासिफाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कीमोटेक्सोनोमी। इसके अलावा एक और है जिसे आप बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी को हम कैरियोटेक्सोनोमी बोलते हैं। यदि आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर करते हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, तो यदि इन पैरामीटर्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये सब कहलाता है साइटोटेक्सोनोमी। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपको पता है कि इतने सारे प्लांट्स हैं, तो इन सभी प्लांट्स के प्रकार, उनकी एफिनिटी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके हैबिटाट के बारे में हमें ज्ञान कराती है। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, इट गिव्स ए डिटेल ओवरव्यू ऑफ वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज की जो डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उसके ओवरव्यू, उसके डिटेल के बारे में हमें पता चलता है। नंबर सेकेंड, इट इंडिकेट्स द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड एंसेस्ट्री। ये इंडिकेट करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन, एक स्पीसीज और इसके एंसेस्ट्री के बीच। नंबर थर्ड, प्लांट टेक्सोनोमी इनेबल्स टू आइडेंटिफाई एनी अननोन स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जिसे आप नहीं जानते उसे हम अननोन स्पीसीज कहते हैं। एंड इट्स प्लेस इन द क्लासिफिकेशन बाय कंपेयरिंग विद नॉन स्पीसीज, इसे हम नॉन स्पीसीज के साथ कंपैरिजन करके उसे क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं पर फिट कर देते हैं, कहीं पर उसे प्लेस कर देते हैं। तो ये सब टेक्सोनोमी के अंदर होता है। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का एनालिसिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक्स, यानी सिस्टमेटिक के बेसिस पर ये डन होता है, ये कार्य होता है। ये जो सिस्टमेटिक होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके से टेक्सोनोमी का ही कंपोनेंट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम अपलोड करेंगे टेक्सोनोमी का पार्ट नंबर 2। नंबर 5 में आप लोग नोट डाउन करेंगे, इट इज यूज टू साइंटिफिकली नेम एनी स्पीसीज विच हेल्प इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेम अराउंड द वर्ल्ड एंड अवॉइड कंफ्यूजन। हम किसी भी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं टेक्सोनोमी की सहायता से, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि एक ही स्पीसीज के डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए इसकी वजह से हम एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। किसकी मदद से? टेक्सोनोमी की मदद से। इसके बाद नंबर 7, इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट एट ए प्लेस, यानी कि स्थान पर बायोडाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद नंबर 8, इट हेल्प्स टू रिकॉर्डिंग ऑल लिविंग स्पीसीज, यानी अब तक के जितनी भी नॉन लिविंग स्पीसीज है उसको रिकॉर्डिंग करने में हेल्प मिलती है अंटिल नाउ। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में नोट डाउन करेंगे, टेक्सोनोमी इज वाइडली यूज्ड। इसका वाइडली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर, मेडिसिन और फॉरेस्ट्री में।
पॉइंट नंबर 10 में नोट डाउन करेंगे, इट अरेंज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट। किसी भी प्लांट के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसे एक लॉजिकल ऑर्डर में ये जो है अरेंज करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया टैक्सोनॉमी का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।